हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी व्यक्ति ने कहा महाराज आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है, आपके भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि तुमसे अच्छा तो रावण था, तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। तुमसे अच्छा तो रावण था, जिसने कम से कम राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, कुछ तो बनाओ। तुमसे अच्छा रावण था महाराज, उसने राम जी को अपना शत्रु बनाया और शत्रु भाव से भगवान का स्मरण किया और उसको भी परम गति की प्राप्ति। इसीलिए भगवान कहते हैं बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ये महात्मा लोग जैसे सुमिरन करते हैं, हाथ में जो माला लिए रहते हैं इसको कहते हैं सुमिरनी। ये सुमिरनी भगवान का सुमिरन कराती, और ये निशाचर भी भगवान का सुमिरन करते लेकिन बैर भाव से। भगवान कहते हैं बैर भाव से मेरा स्मरण कर, और भगवान का जो स्मरण करे उसको फल क्या मिलेगा? बोले यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णु। वेद व्यास जी कहते हैं भगवान का स्मरण करने से जीव को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का जो स्मरण करने वाले ये शत्रु हैं, ये रावण आदि असुर, वो उन प्राणियों से अच्छे हैं जो भगवान को अपना कुछ नहीं बना पाए, उनसे अच्छे। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि शिशुपाल को देखो, शिशुपाल रोज सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था नियम से। सवेरे उठे और उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? ये महात्मा लोग सवेरे उठते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं कि प्रातः स्मरामि भवभीति महार्त शांति नारायणं गरुणवाहनम अब्जनाभम। ये तो महात्मा लोगों का स्मरण है। और शिशुपाल बोले, शिशुपाल सवेरे उठने के बाद बिस्तर पे बैठकर आंख खुले उसके पहले कृष्ण भगवान को 100 गाली देता था। वो नालायक, वो लुच्चा, वो लफंगा, गिन करके 100 गाली, और जब 100 गाली पूरी हो जाए तब वो आगे की क्रिया में लगता था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दिन प्रति देत गन गन गारी। दिन प्रति नियम से उसका कभी नियम टूटा नहीं। महात्माओं का नियम तो टूट जाता है, कभी तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, उस दिन माला नहीं चलती। बोले महाराज आज तबीयत ठीक नहीं, आज भजन नहीं, आज तो सोएंगे। लेकिन उसका नियम कभी नहीं टूटा। वो सवेरे उठ करके भगवान को 100 गाली देता था, और 100 गाली देता था तो भगवान समझते थे चलो मेरा स्मरण तो कर रहा है, कम से कम मुझे अपना शत्रु तो बनाया इसने, इसका भी मैं कल्याण करूंगा। और भगवान ने शिशुपाल का भी कल्याण करा। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। युधिष्ठिर ने देखा, युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ, भगवान को गाली देने वाला और भगवान में सायुज्य को प्राप्त हो गए। तो नारद जी ने सारा रहस्य बताया। नारद जी ने कहा भगवान का स्मरण जीव जिस किसी भी प्रकार से करता है, किसी संबंध भाव से करता है, तो उस जीव का कल्याण होगा। तो भगवान से हमारा कोई संबंध हो, तभी भक्ति और प्रेम और स्मरण निरंतर होता रहेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, अब इनको मैं अपना क्या बनाऊं? विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जल से आचमन करो और प्रोक्षण करो और आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। गृहाण वत्स सलिलम, हे राम, हे बेटा, रामेति मधुराम वाणी, अत्यंत मधुर वाणी में, ये अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी कहते हैं रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, ऐसे ही कहा होगा, वाल्मीकि जी के शब्दों से यही भाव निकल रहा है, ऐसे ही प्रेम से कहा होगा बेटा राम जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम सकल गुण निधान है, अल्पकाल विद्या सब
आई, समस्त विद्याएं प्राप्त हैं राम जी को। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं कहा गुरु जी आप कौन सा नया मंत्र दोगे, हम तो सब पढ़ चुके हैं। राम जी ने कहा जैसी गुरु जी की आज्ञा, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा दे तो बिना विचार किए उसका पालन करना चाहिए। मातु पिता और प्रभु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। राम जी गए, सरयू में आचमन किया और आकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको बला अति बला नाम की विद्या प्रदान करने जा रहा हूं। और ये क्या है? बोले मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, मंत्र ग्रामम। मंत्र ग्रामम का मतलब मंत्रों का गांव। जैसे गांव का मतलब क्या? बोले लोगों का समूह जहां रहे उसी को गांव कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, मंत्रों का जो ग्राम है, जो समूह है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बलाम अति बलाम तथा, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते सायंकाल हो गया, अंधेरा हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब यहीं हम लोग शयन करेंगे, आगे की यात्रा कल करेंगे। वहीं नदी के तट पर हरी हरी घास में सोने का उपक्रम किया। अब यहां नींद कैसे आएगी? सुंदर बिस्तर भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं, भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं। और राम जी की ये पहली रात्रि है अयोध्या से बाहर। अब राम जी को नींद नहीं आ रही। विश्वामित्र जी ने एक तरफ से राम जी को और एक तरफ से लक्ष्मण को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, बच्चे के समान सिर अपनी गोद में रख लिया और दोनों के सिर को सहलाने लगे विश्वामित्र जी की इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम। ये राम लक्ष्मण कौन है? बोले दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं। और कहां सोए हैं? बोले घास में। बोले क्या दिक्कत है? कहते हैं तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम। तृण शयने अनुचिते, ये घास के बिस्तर पर सो रहे हैं, इनके लिए अनुचित है। ये अत्यंत सुकुमार हैं, कोमल है, और घास के बिस्तर पर आज इनको सोना पड़ रहा है। तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम। अब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। क्यों? एक तो जगह बदल गई और सुंदर बिस्तर भी नहीं है। और अयोध्या में राम जी जब सोते तो माताएं सुंदर लोरी सुनाती थी। राम जी को नींद ना आवे तो मां कौशल्या बगल में बैठकर महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा लाला के सिर पर हाथ फेरती, दुलार करती, सुंदर कहानियां सुनाती, तो हूं हूं करते करते सो जाती। आज नींद नहीं आ रही तो विश्वामित्र जी ने सोचा आज मुझे मां कौशल्या की भी भूमिका का निर्वाह करना हो। दशरथ जी ने तो कहा था आप इनके पिता हो, लेकिन ये तो निरा बालक हैं, अब इनकी मां का काम भी हम ही को करना पड़ेगा। जैसे मां इनको सुलाती थी उसी तरह मुझे भी सुलाना पड़ेगा। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से सुंदर सुंदर कहानी सुनाई और सुंदर लाड किया, दुलार किया। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवऊ विभावरीच। और विश्वामित्र जी कहानियां सुनाते रहे और कहानी सुनते सुनते राम जी को और लक्ष्मण को दोनों को नींद आ गई, सो गए। विश्वामित्र जी रात भर जगते रहे, सोए नहीं, केवल भगवान की करुणा का चिंतन करते रहे विश्वामित्र। ये करुणा निधान है। कितनी करुणा इनकी, मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को त्यागा और मैं स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए इनको लेकर के आया और आज ये तृण के बिस्तर पर सो रहे इस निर्जन में। ये इनकी करुणा है मेरे ऊपर।
भगवान की करुणा कृपा दया का अनुभव किया है। भगवान की कथा क्या है? कौन कब राजा पैदा हुआ, कब मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इतिहास मात्र नहीं। एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ऐसी ये कोई कहानी नहीं। इन कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश, यही कथा है। भगवान के दिव्य जो गुण हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही कथा है, इन गुणों का अनुभव ही कथा है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही पूछा, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। यही प्रश्न किया, गुणवान कश्च वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो दिव्य गुण संपन्न। और भगवान के गुणों की सार्थकता मृत्यु लोक में आकर के ही होती। भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और नित्य हैं। एक बात और जान लें, भगवान निर्गुण नहीं है। ये निर्गुणियों का पंथ कब से चला, क्यों चला, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन भगवान कभी निर्गुण नहीं। भगवान निर्गुण हो नहीं सकते। लोग कहते महाराज हम तो निर्गुण उपासक हैं। बोले निर्गुण की उपासना ही नहीं हो सकती। उपासना करोगे किसकी? उपासना में ध्यान किया जाता है, जिसका कोई रूप ही नहीं होगा, क्या ध्यान करोगे? ध्यान तो रूप का होता है। निर्गुण की कभी उपासना नहीं हो सकती। यह केवल बागाडंबर है, वाणी का आडंबर है। इसलिए भगवत पाद रामानुजाचार्य ने, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने डिम डिम घोष के साथ कहा है कि परमात्मा कभी निर्गुण हो नहीं सकता। वो कभी निर्गुण नहीं, वो सदा सगुण है। अखिले हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। भगवान सदा कल्याण गुण गण निलय है। सारे गुण भगवान में सर्वदा नित्य विद्यमान रहते हैं। भगवान कभी निर्गुण नहीं। और निर्गुण परमात्मा अगर हो तो उससे हमको आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। क्यों? बोले निर्गुण तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। आप कहोगे मेरे ऊपर दया करेगा। बोले ज्यों ही दया करेगा वो सगुण हो जाएगा। क्यों? बोले दया गुण है। अगर दया उसके अंदर है तो सगुण है। अगर उसके अंदर करुणा है तो वो सगुण है। और अगर निर्गुण है तो उसके अंदर न दया है, न करुणा है, न कृपा है, न क्षमा है, कोई भी गुण नहीं रहेगा। ऐसा परमात्मा हमारे किस काम आएगा? वो मेरे लिए क्या करेगा? उसका कोई उपयोग नहीं होगा मेरे लिए। इसीलिए भक्त मार्ग के आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि भगवान सदा सगुण साकार है। और वे भगवान के जो दिव्य गुण हैं, वो गुण वैकुंठ में अनुपयोगी रहते हैं। वैकुंठ में भगवान बैठे, उनके जितने गुण हैं वो अनुपयोगी हो जाते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों उपयोग नहीं होता? बोले भगवान का एक गुण है क्षमा। अब वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं। वहां तो सब दिव्यात्मा लोग होते हैं। तो वैकुंठ में कोई अपराध करता नहीं, इसलिए भगवान को क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का क्षमा नाम का गुण जो है वो अनुपयोगी हो जाता है। पड़ा ठंडे बस्ते में पड़ा है, किसको क्षमा करें? भगवान दीनानुकंपी है, दीनों के ऊपर अनुकंपा करते हैं। ये गुण है भगवान का। वैकुंठ में कोई दीन ही नहीं है, वहां तो सब दिव्य है। किस पे अनुकंपा करें? वो गुण क्या है? बोले ठंडे बस्ते में गया, अनुपयोगी हो गया। भगवान बड़े पराक्रमी हैं। वैकुंठ में किससे लड़ें? किसको लड़ करके अपना पराक्रम दिखावें? भगवान का पराक्रम कैसे प्रकट हो? बोले वो भी गुण अनुपयोगी। दया, क्षमा, करुणा, पराक्रम, ये भगवान के सारे गुण वैकुंठ में अनुपयोगी बन करके रहते। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, नाथ ये आपके गुण अनुपयोगी हो रहे हैं, इन गुणों को आप क्या करोगे?
इन गुणों का अचार डालोगे, किस काम आएंगे ये गुण? यहां वैकुंठ में इन गुणों का कोई उपयोग नहीं। तो भगवान कहते फिर मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी कहती हैं चलो संसार में, मैं भी चलती हूं, आप भी चलो। और संसार में अवतार लेकर के लीला करते हैं, और वहां लीला में जीवों के ऊपर आप करुणा करना, कृपा करना, क्षमा करना, दया करना, आपके सारे गुण सार्थक हो जाते हैं। तो भगवान अपने गुणों को सार्थक करने के लिए ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं। और अवतार की इन लीलाओं का हम जो वर्णन करते हैं, सुनते हैं, इनमें भगवान के उन दिव्य गुणों का ही प्रकाश होता है, अनुभव। विश्वामित्र जी महाराज भगवान की करुणा का अनुभव करते। ये कितने करुणा वरुणालय हैं। मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा और यहां आज तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं। सोते सोते सवेरा हो गया महाराज, रात बीत गई। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। एक बड़ी अद्भुत बात, गुण तो माया में भी है, और गुण जीव में भी है, और परमात्मा में भी है। ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन तत्व हैं। इन्हीं तीन तत्व को हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में स्वीकार किया गया। ब्रह्म, जीव, माया। तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गति रुदार। तो गुण तो माया में भी, और जीव में भी, और परमात्मा में भी। तो माया के गुण का चिंतन अगर जीव करे तो क्या होगा? बोले माया के गुण का चिंतन करने पर जीव बंधन में पड़ेगा। अपने गुण का चिंतन करे, बोले अपने गुण का चिंतन करने पर अभिमानग्रस्त होगा, पतन होगा। माया के गुण का चिंतन करने पर बंधन होगा, अपने गुणों का चिंतन करने पर अभिमान होगा, और भगवान के गुणों का चिंतन करने पर जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान के गुण का चिंतन ही कथा है। ये कथा क्या है? भगवान के गुण का चिंतन। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। सवेरा हो गया, अभी राम जी सो रहे हैं, सूर्योदय हो गया, उठे नहीं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब उठेंगे, अब उठेंगे, लेकिन नींद नहीं खुली। क्यों नहीं उठे राम जी? बोले राम जी तो बड़े सवेरे उठने वाले हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता